किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी का कानून लाने के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम। आप क्या ये चीज जानते हैं कि एक जूता बनाने वाला भी अपने प्रोडक्ट का खुद रेट निर्धारित करता है? कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी कर्मचारी है, वो बिजनेसमैन है, वो अपने प्रोडक्ट का रेट तय करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन किसान एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा अभागा इंसान है, मैं कहूंगी, जो अपने प्रोडक्ट का रेट तय नहीं करता, जो अपना उगाया अनाज मंडी में लेकर जाता है और मंडी से भाव तय होता है उसके अनाज का, वही मोल भाव होता है, सब कुछ होता है। तो किसान किस चीज के लिए लड़ रहा है? किसान लड़ रहा है अपने प्रोडक्ट, अपने अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए, कि कम से कम हे सरकार मुझे एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दें, ताकि मैं अपने घर का खर्च निर्वाह कर सकूं, ताकि जो खेती मैं कर रहा हूं, जो अनाज मैं उगा रहा हूं, उससे मेरे खुद का पेट भर सकूं, मेरे परिवार का पेट भर सकूं, मेरे बच्चों को शिक्षा दिलवा सकूं, कभी हारी बीमारी में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवा सकूं। इतना तो मुझे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस दीजिए। ये लड़ाई है सारी एमएसपी के गारंटी के कानून की, कि आप एक ऐसा कानून बनाए सरकार जिससे किसान मरे ना, किसानी मरे ना, खेती बाड़ी छोड़े ना। आज किसानी इतना घाटे का सौदा हो गया है कि आप जानते हैं किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता। किसान का बच्चा चाहता है कि वो किसी छोटी मोटी नौकरी पे लग जाए, चाहे ग्रुप डी की मिल जाए, उसके लिए मारा मारी चल रही है। पढ़ाई करके बस घर से बाहर निकलना है, कैसे भी निकले, कि भैया चाहे कोई प्राइवेट नौकरी मिल जाए, वो लग जाए, किसानी ना करनी पड़े, खेती ना करनी पड़े, क्योंकि खेती से कुछ मिल ही नहीं रहा है। एक तो खेती ऐसा घाटे का सौदा हो गया है, कई बार तो प्रकृति की मार पड़ जाती है, बिना मौसम की बारिश, ओलावृष्टि, ये सब। और उसके बाद सरकारें ऐसी निकलती हैं कि सरकार किसान की सुनती नहीं है। किसानों को दोबारा ये आंदोलन खड़ा करने की जरूरत क्या पड़ी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब पिछली बार 3 काले कानून लाए गए थे, जब 1 साल से ज्यादा तक बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर, और जब हमने 750 से ज्यादा शहादतें दे दी, तब माननीय मुख्यमंत्री को ये ब्रह्म ज्ञान हुआ कि वो समझ नहीं पाए किसानों को, और उन्होंने वो 3 काले कानून भी माफी मांगकर वापस लिए थे और कहा था कि हम एमएसपी के गारंटी का कानून लाएंगे। उनको उनकी वादा खिलाफी याद दिलाई, उनको उनका वादा याद दिलाने के लिए किसान खड़े हुए। किसान नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई के समय उनके इंटरनेट बंद हो। किसान नहीं चाहते कि उन्हें ट्रैक्टर लेके दिल्ली तक कूच करना पड़े। किसान चाहते हैं कि सरकार एक टेबल पर बैठकर उनसे ढंग से बात कर ले, उनकी मांगे सुन ले और अपने वादे पर अमल करे। जो वादा सरकार ने 1.5 साल पहले किसानों को किया था कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे, वो वादा पूरा कर दे। अब सरकार यदि इसमें आनाकानी करती है तो किसान करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए? लोग बोलते हैं दिल्ली क्यों जा रहे हैं? अरे वो अपने घरों में, अपनी जगहों पे, अपने अपने राज्यों में कर चुके हैं आंदोलन, कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई कहां होती है? वो जानते हैं कि दिल्ली होगी। दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां मीडिया भी उठाएगा, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां सुनवाई होगी। मजबूरी है हमारी, मजबूरी है किसानों की वहां जाना, कोई मजा नहीं आ रहा है, मजबूरी है वहां तक कह के आनी बातें, बॉर्डरों पे पड़ी है, कोई मजा नहीं आ रहा है। सरकार यदि अपने वादे पूरे कर देती तो किसानों को क्या जरूरत होती घर से बाहर निकलने की? न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए लड़ रहे हैं। एक जूता बनाने वाला भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करता है। आप जानते हैं इस चीज को, कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी कुछ भी चीज बना रहा है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन एक किसान है जिसको अपने प्रोडक्ट का प्राइस तय करने का कोई हक नहीं है। वो तो अपना अनाज उगाता है और मंडी में जाता है, मंडी में तय होता है। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है अपना घर चलाने के लिए। वो सारे देश के लिए अनाज उगा रहा है, वो सारे देश का पेट भर रहा है, पेट पाल रहा है। 2014 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ही ये ट्वीट
और जो उनका भाषण आ रहे हैं वो ये थे कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी देंगे, हम एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। 2014 में ये कहा था। फिर एक किसान आंदोलन हुआ, उसमें फिर इन्होंने आंदोलन ही बंद ये कहकर करवाया था कि एमएसपी की गारंटी का कानून लाएंगे। तो क्यों नहीं ला रहे हो? आपने तो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया कि आप ला नहीं सकते हो। क्या एक अध्यादेश लाकर आप इसे नहीं कर सकते हैं? आप सब कर सकते हैं। मजा नहीं आता है किसानों को वहां बैठने में, मजा नहीं आता है लड़ाई लड़ने में, ये सब चीजें करने में। लेकिन यदि हक नहीं मिलेगा तो लड़ेंगे, यदि हक नहीं मिलेगा तो आगे भी बढ़ेंगे, और पीछे हटने वालों में से तो हम हैं नहीं, किसी भी हालत में नहीं। हम इस सरकार को उसके वादे भी याद दिलाएंगे और ये अमल भी करवाएंगे। सारे देश के लिए अनाज उगा रहे हैं, सारे देश। एक हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इस सरकार ने जवानों का भी बेड़ा गर्क किया, सत्यानाश किया, अग्निपथ लाके किसानों का भी कर रहे हैं, और अब तो इसमें मजदूर भी शामिल हो गया। तो किसानी जिंदा रहेगी, मजदूरी जिंदा रहेगी, किसानी नहीं रहेगी तो वो कहां से रहेगी? ये आंदोलन है एक आम आदमी का, ये आंदोलन है एक आम किसान का, ये आंदोलन है एक आम मजदूर का। इसे ना तो ब्रांडिंग किया जाए, ना इसे किसी तरीके से आप दुष्प्रचार करें इस चीज का। आप किसान हैं तो आप दर्द समझते हैं, आप किसान नहीं हैं तो आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की भाषा पढ़ रहे हैं। बाकी आप दर्द तभी समझ पाएंगे जब आप उनकी जगह पर होंगे। जय जवान जय किसान। मैं इस आंदोलन को अपना संपूर्ण समर्थन देती हूँ और अपने भाइयों के साथ खड़ी हूँ।